स्नेक आइलैंड सांपों का जजीरा, जिसे सरकारी तौर पर अस्त्रस इल्हादा कैमादा ग्रांडी कहा जाता है, दुनिया के सबसे प्रासरार और हैरत अंगेज मकामात में मुमकिन हो। ASTV की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। ये जजीरा ब्राज़ील के साहिल से तकरीबन किलोमीटर दूर बहरे ओकियानोस में वाक़ है। अगरचा इसका रकबा बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन इसकी शोहरत पूरी दुनिया में फैली हुई है। इस शोहरत की सबसे बड़ी वजह यहाँ पाए जाने वाले इंतहाई जहरीले सांप हैं। घने जंगलात, पथरीली ज़मीन और समंदर के दरमियान तन्हाई में वाक़ ये जजीरा एक मुनफरिद माहौलियाती निज़ाम रखता है। दुनिया भर के साइंसदान, मुहक्किकीन और कुदरती हयात के माहिरीन इस जजीरे में ख़ास दिलचस्पी रखते हैं, क्योंकि ये फ़ितरत की हैरत अंगेज़ तख्लीक और इर्तिकाई तब्दीलियों की एक ज़िंदा मिसाल है। आमतौर पर जज़ायर अपनी खूबसूरत साहिली पट्टियों से सियाहत और तफरीही मकामात की वजह से मशहूर होते हैं, लेकिन सांपों का ये जजीरा अपनी ख़तरनाक साख की वजह से दुनिया भर में जाना जाता है। हज़ारों साल पहले ये जजीरा ब्राज़ील की सरज़मीन का हिस्सा था, लेकिन समंदर की सतह में इजाफे के बायस ये ज़मीन से अलग हो गया। इस अलहदगी के बाद यहाँ मौजूद जानवर और नबातात एक महदूद माहौल में रहने लगे। उन्हीं जानवरों में सांपों की एक किस्म भी शामिल थी, जो वक्त के साथ इर्तकाई अमल से गुजरी और एक मुनफरिद नस्ल में तब्दील हो गई। आज इस नस्ल को गोल्डन लैंस हेड पट वाइपर के नाम से जाना जाता है। ये सांप दुनिया में सिर्फ इसी जजीरे पर पाया जाता है। चूँकि ये नस्ल हज़ारों साल तक दूसरे सांपों से अलग रही, इसलिए इसने अपने माहौल के मुताबिक ख़ास खुसूसियात पैदा कर लें। यही वजह है कि साइंसदान इस जजीरे को कुदरती इर्तका की एक बेहतरीन मिसाल करार देते हैं। गोल्डन लैंस हेड सांप अपनी जहरीली खुसूसियात की वजह से ख़ास अहमियत रखता है। इसका जहर आम सांपों के मुकाबले में कहीं ज़्यादा ताकतवर समझा जाता है। ये जहर जिस्म के अंदर खून और बाफ्तों पर शदीद असर डालता है और फौरी तिब्बी इमदाद ना मिलने की सूरत में संगीन नुकसान पहुँचा सकता है। यही वजह है कि इस सांप को दुनिया के ख़तरनाक तरीन सांपों में शुमार किया जाता है। इस सांप का रंग सुनहरी माइल होता है, जिसकी वजह से इसे गोल्डन लैंस हेड कहा जाता है। इसकी लंबाई उमूमन 7 से 9 सेंटीमीटर तक होती है। अगरचे ये बहुत बड़ा सांप नहीं, लेकिन इसकी जहरीली सलाहियत इसे गैर मामूली बनाती है। जजीरे पर सांपों की तादाद के बारे में मुख्तलिफ अंदाज़े मौजूद हैं, लेकिन माहिरीन के मुताबिक यहाँ हज़ारों सांप मौजूद हैं। एक वक्त में ये ख्याल किया जाता था कि हर चंद मुरब्बा मीटर के फासले पर एक सांप मौजूद है, जिसने जजीरे की ख़तरनाक शहरत में मज़ीद इजाफ़ा किया। अगरचे जदीद तहकीक के मुताबिक तादाद पहले अंदाज़ों से कुछ कम हो सकती है, लेकिन फिर भी ये जजीरा दुनिया में सांपों की सबसे ज़्यादा गंजान आबादी वाले मकामात में शामिल है। यही वजह है कि यहाँ कदम रखना इंतहाई ख़तरनाक समझा जाता है। इस जजीरे की एक ख़ास बात यह भी है कि यहाँ खुराक के ज़राए महदूद हैं। चूँकि बड़े ज़मीनी जानवर मौजूद नहीं, इसलिए सांप बुनियादी तौर पर हिजरत करने वाले परिंदों का शिकार करते हैं। वक्त के साथ उन सांपों ने दरख्तों पर चढ़ने की हैरत अंगेज़ सलाहियत हासिल कर ली। वो दरख्तों और झाड़ियों में छपकर परिंदों का इंतज़ार करते हैं और मौका मिलते ही हमला कर देते हैं। उनका ताकतवर जहर शिकार को बहुत जल्द कमज़ोर कर देता है, जिसके बाद सांप आसानी से उसे खा लेता है। ये रवैया इस बात की मिसाल है कि इस तरह जानवर अपने माहौल के मुताबिक ख़ुद को ढालते हैं। दुनिया भर के साइंसदान सांपों के इस जजीरे को एक कुदरती तजुर्बा गाह समझते हैं। यहाँ होने वाली तहकीक से इर्तका, हयातियाती तनव्वुर और माहौलियाती निज़ाम को समझने में मदद मिलती है। गोल्डन लैंस हेड सांप का जहर भी साइंसी तहकीक का मौजू है। माहिरीन इस जहर के मुख्तलिफ अज्जा का मुताला करते हैं ताकि मुस्तक़बिल में ऐसी अद्वियात तैयार की जा सकें जो इंसानी बीमारियों के इलाज में मददगार साबित हों। इस तरह यह ख़तरनाक सांप सिर्फ खौफ की अलामत नहीं, बल्कि साइंसी तरक्की के लिए भी अहमियत रखता है। जजीरे की ख़तरनाक सूरत हाल के बायस ब्राज़ील की हुकूमत ने आम लोगों के दाखिले पर पाबंदी लगा रखी है। सिर्फ चंद माहिरीन और मुहक्किकीन को खुसूसी इजाज़त के तहत वहाँ जाने की इजाज़त दी जाती है। इन अफराद को भी सख्त हिफाजती इक़दामात के साथ जजीरे में दाखिल होना पड़ता है। खुसूसी लिबास, हिफाजती जूते और तिबी सामान के बग़ैर वहाँ जाना मुमकिन नहीं। हुकूमत का मकसद न सिर्फ इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ है, बल्कि जजीरे के नाज़ुक माहौलियाती निज़ाम को भी महफूज रखना है। सांपों के जजीरे के बारे में कई कहानियाँ और अफसाने भी मशहूर हैं। बाज़ लोग इसे दुनिया का सबसे ख़तरनाक जजीरा करार देते हैं, जबकि कुछ कहानियों में दावा किया जाता है कि यहाँ कदम रखते ही इंसान सांपों के घेरे में आ जाता है। अगरचे इनमें से कई बातें मुबालगा आराई पर मबनी हैं, लेकिन हकीकत ये है
کہ جزیرہ واقعی خطرناک ہے اور احتیاط کے بغیر وہاں جانا جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ میڈیا اور دستاویزی فلموں نے بھی اس جزیرے کو پراسرار اور خوفناک انداز میں پیش کیا ہے، جس سے اس کی شہرت مزید بڑھ گئی ہے۔ ماحولیاتی اعتبار سے یہ جزیرہ بے حد اہم ہے۔ یہاں موجود پودے، درخت، پرندے اور دیگر جاندار ایک متوازن نظام کا حصہ ہیں۔ اگر اس نظام میں کسی قسم کی بڑی تبدیلی آ جائے تو پورا ماحولیاتی توازن متاثر ہو سکتا ہے۔ اسی لیے برازیلی حکام اور ماہرین ماحولیات اس جزیرے کے تحفظ پر خصوصی توجہ دیتے ہیں۔ غیر قانونی شکار جانوروں کی اسمگلنگ اور انسانی مداخلت کو روکنے کے لیے سخت قوانین نافذ کیے گئے ہیں۔ موسمیاتی تبدیلی بھی اس جزیرے کے لیے ایک اہم چیلنج ہے۔ سمندر کی سطح میں اضافہ، درجہ حرارت میں تبدیلی اور موسمی حالات میں بگاڑ جزیرے کے ماحول پر اثر ڈال سکتے ہیں۔ اگر ان عوامل پر قابو نہ پایا گیا تو گولڈن لینس ہیڈ سانپ اور دیگر جانداروں کے لیے خطرات پیدا ہو سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے سائنسدان مسلسل اس جزیرے کی نگرانی کرتے ہیں اور اس کے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے تحقیق جاری رکھتے ہیں۔ سانپوں کا جزیرہ فطرت کی طاقت، ارتقاء کی حیرت انگیزی اور حیاتیاتی تنوع کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ جگہ انسان کو یاد دلاتی ہے کہ زمین پر ایسے بے شمار راز موجود ہیں جنہیں ابھی مکمل طور پر سمجھا نہیں گیا۔ اگرچہ یہ جزیرہ اپنی خطرناک شہرت کی وجہ سے مشہور ہے، لیکن حقیقت میں یہ سائنسی تحقیق، ماحولیاتی تحفظ اور قدرتی تاریخ کے مطالعے کے لیے ایک قیمتی خزانہ ہے۔ آج بھی یہ جزیرہ دنیا بھر کے محققین کے لیے دلچسپی کا مرکز ہے اور آنے والے برسوں میں بھی فطرت کے رازوں کو سمجھنے میں اہم کردار ادا کرتا رہے گا۔ تو دوستو، یہ تھی سانپوں کے جزیرے کی حیران کن اور خوفناک کہانی۔ ایک ایسی جگہ جہاں ہزاروں زہریلے سانپوں نے اپنا راج قائم کر رکھا ہے اور جہاں عام انسان کا قدم رکھنا تقریباً ناممکن سمجھا جاتا ہے۔ یہ جزیرہ ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ ہماری دنیا اب بھی ایسے رازوں اور عجائبات سے بھری ہوئی ہے جو حقیقت ہونے کے باوجود کسی ڈراؤنی فلم کی کہانی محسوس ہوتے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ اگر آپ کو موقع ملے تو کیا آپ اس جزیرے کا سفر کرنا چاہیں گے یا اس سے دور رہنا ہی پسند کریں گے؟ اپنی رائے ہمیں تبصروں میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے پسند کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ایسی ہی دلچسپ، پراسرار اور حیران کن کہانیاں دیکھنے کے لیے STV کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ آپ کی حمایت ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔